हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर 2022 की। इस वीडियो में हम जुलाई महीने के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 200 वन लाइनर क्वेश्चनों को यहां पर कवर करने वाले हैं। ये वीडियो आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों, जहां पर करंट अफेयर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ। और इस वीडियो को हमने 4 भागों में बांटा है, यानी कि महीने के 4 सप्ताहों में 50-50 क्वेश्चन यहाँ पे हमने सेट किए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कुल मिला के 200 क्वेश्चन हैं, जो कि आने वाले समय में आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसने भारत के पहले यात्री ड्रोन, जिसका नाम है वरुण, का अनावरण किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देश में निर्मित पायलट रहित ड्रोन को भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। ठीक है, के लिए बनाया गया है। पूरी तरह से परीक्षण के बाद युद्ध में पहली बार भारतीय नौसेना युद्धपोतों पर इस्तेमाल करेगी। इसके बाद यह इंसानों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इंपॉर्टेंट खासियत है यहाँ पर देखिए, वरुण ड्रोन एक बार उड़ान भरकर 25 किलोमीटर तक जा सकता है। इस ड्रोन में 130 किलो तक का सामान या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ये इसकी क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। VLTD, देखिए इसका फुल फॉर्म ये लिखा हुआ है, से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को ERSS यानी कि इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इस मैकेनिज्म के जरिए इन वाहनों को भारत में कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? तो सही आंसर है प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने। भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। राजशेखर ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। उनको ये पुरस्कार बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 44वें चेस ओलंपियाड का एंथम को किसने कंपोज किया है? तो सही आंसर है AR रहमान ने। 44वां चेस ओलंपियाड इस महीने 28 जुलाई से चेन्नई के पास महाबलीपुरम में शुरू हुआ है। इस चेस ओलंपियाड में विश्व भर के फैंस की निगाह रहने वाली है। अब इस ओलंपियाड के लिए एंथम जारी किया गया। एंथम का नाम यह है वड़क्कम चेन्नई, यानी कि वेलकम टू अवर चेन्नई। ठीक है, याद रखिएगा एंथम का नाम है। और इसको AR रहमान ने कंपोज किया है और गाया है। 2022 में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की थीम क्या है? तो देखिए, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2022 का थीम है आई कांट वेट। याद रखिएगा, इस दिवस को 28 जुलाई को मनाया जाता है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, इस पुरस्कार से संयुक्त रूप से 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। पहले हैं अजय देवगन, इन्हें तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए, और सूर्या, इन्हें सूराराई पोट्रू फिल्म के लिए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। दोस्तों, आप 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को करंट अफेयर 2022 के प्लेलिस्ट में जाकर इसको संपूर्ण रूप से पूरा पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन बनी है? तो देखिए, भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। वह प्रतिभा पाटिल के बाद ये इस पद को संभालने वाली दूसरी महिला भी हैं। 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले में संथाल जनजाति के एक परिवार में हुआ था। और आप
करंट अफेयर 2022 की प्लेलिस्ट में जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में फुल डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। किसे जेसी डैनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए फिल्म निर्माता हैं ये, इनका नाम है केपी कुमारन। ठीक है, मलयालम फिल्म निर्माता केपी कुमारन को केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डैनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। कुमारन ने मलयालम फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए पुरस्कार जीता है। किस साउथ सुपरस्टार को यूएई का गोल्डन वीजा मिला है? तो ये मिल गया है कमल हसन को। यूएई का गोल्डन वीजा एक दीर्घकालिक निवास वीजा प्रणाली है जिसकी अवधि 5 से 10 साल होती है। पुस्तक दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड के लेखक कौन है? तो देखिए इस पुस्तक को लिखा है फैसल फारूकी ने। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। डिटेल देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल जिला बन गया है। बुरहानपुर देश का पहला ऐसा जिला है जहां सभी 254 गांव में लोगों को नल से पीने का साफ पानी मिल रहा है। बुरहानपुर जिले के समस्त 254 ग्राम हर घर जल प्रमाणित हैं। किसे पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है नकुल जैन को। किसे? नकुल जैन को। बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो मास्टर कार्ड बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर बन गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के घरेलू स्पर्धाओं की टाइटल स्पॉन्सर फिनटेक कंपनी पेटीएम ने पेटीएम इसे छोड़ने का फैसला किया है। भारतीय टीम का अब नया स्पॉन्सर होगा पेटीएम की जगह मास्टर कार्ड। स्विस ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए स्विस ओपन 2022 का खिताब जीता है कैस्पर रूड ने, और ये नॉर्वे के हैं। ठीक है, नॉर्वे देश से बिलोंग करते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पर। बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो ये है मास्टर कार्ड। ठीक है, मैं इसको पढ़ लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है भारत। भारत साल 2025 में होने जा रहे महिला एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इसकी घोषणा कर दी है। भारत में इससे पहले 2013 में महिला विश्व कप हुआ था। यह दूसरी बार होगा जब बांग्लादेश महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। बांग्लादेश के लिए T20 विश्व कप की बात कर रहे हैं हम, और 2025 में होने वाले महिला एक दिवसीय मैच में भारत की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस व्यक्ति को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया गया है? तो इनका नाम है इंदरमीत गिल। उनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2022 से प्रभावी होगी। गिल इस पद पर नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले कौशिक बसु 2012 से 16 तक इस पद पर रह चुके हैं। किसने अल्बानिया के राष्ट्रपति के पद की शपथ ली है? तो इनका नाम है बजराम बैगज। सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी और राजनेता बजराम बैगज ने अल्बानिया के नवे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ली। अल्बानिया की राजधानी है तिराना। ठीक है, क्या है? तिराना। किसने भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने हेतु एक नई पहल जिसका नाम है क्रिएट फॉर इंडिया अभियान को शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा भारतीय खेल प्राधिकरण। ठीक है, इंडिया का उत्सव बढ़ाने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। बंकिंगम में 28 जुलाई से शुरू होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में 16 विषयों में 215 सदस्यीय भारतीय एथलीट दल इस भाग लेने के लिए पूरी तरह तैयार है, और इसी अभियान को शुरू किया गया है जिसका नाम है क्रिएट फॉर इंडिया। किस आईआईटी ने निर्माण नामक कार्यक्रम शुरू किया है? सही आंसर है आईआईटी कानपुर। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवाओं और कृषि डोमेन में लगे विनिर्माण स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित करेगा ताकि उन्हें अपने प्रोटोटाइप टू मार्केट यात्रा से चुनौतियों का सामना करने में मदद मिल सके। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उन्होंने रजत पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में 88.13 मीटर की थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता है। दोस्तों आप विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 का फुल वीडियो देख सकते हैं चैनल पर जाकर, और प्लेलिस्ट का नाम है करंट अफेयर 2022। वहाँ आपको इससे संबंधित सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे विश्व एथलेटिक
चैंपियनशिप 2022 से। अगला क्वेश्चन है, किसने 2022 का फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है? तो उनका नाम है मैक्स वेस्टरपन। कौन वोडाफोन आइडिया के नए सीईओ होंगे? कौन वोडाफोन आइडिया के नए सीईओ होंगे? तो देखिए, अक्षय मुंद्रा का नाम वोडाफोन आइडिया के नए सीईओ के लिए घोषित किया गया है। कौन टाटा प्रोजेक्ट्स के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? तो विनायक पाई टाटा प्रोजेक्ट्स के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। किसने श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो देखिए, दिनेश गुणवर्धने ने श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे द्वारा वरिष्ठ राजनेता दिनेश गुणवर्धने को श्रीलंका के नए और 15वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। वह पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे का स्थान लेंगे, जिन्होंने देश के नवे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। हाल ही में डॉक्टर अजय परीदा का निधन हुआ है, वे कौन थे? सही आंसर है प्रसिद्ध वैज्ञानिक और इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस के निदेशक डॉक्टर अजय कुमार परीदा का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। किसने जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन किया है? आंसर है इसरो ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथन ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बेंगलोर में मानव अंतरिक्ष उड़ान एक्सपो का उद्घाटन किया है। किसे कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनका नाम है शेख मोहम्मद सवा अल सालिम। ठीक है, ये कुवैत के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। कुवैत की राजधानी है दोस्तों कुवैत सिटी और यहाँ की मुद्रा है कुवैती दीनार। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना ने जुलाई 2022 में कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? इंपॉर्टेंट है योजना और इसके बारे में जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 5 साल पूरे कर लिए हैं प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना ने जुलाई 2022 में। देख लेते हैं डिटेल। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना के 5 साल अब पूरे हो गए हैं। बता दें कि कार्यक्रम का आधिकारिक शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को किया गया था। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य उन्हें खरीद मूल्य या सदस्यता राशि पर सुनिश्चित रिटर्न के आधार पर एक सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देना होता है। किस राज्य ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की है? सही आंसर है असम। स्वनिर्भर नारी स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने और वस्त्रों और हथकरघा विरासत के संरक्षण को सुनिश्चित करने की एक योजना है। यह योजना हथकरघा और वस्त्रों की विरासत को संरक्षित करने में मदद करेगी। ओखला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जून 2022 में भारत के स्थान पर रहा है? सही आंसर है 118वें स्थान पर। ओखला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार भारत मोबाइल औसत स्पीड के वैश्विक रैंकिंग में 3 स्थान फिसल गया है। ओखला ने एक रिलीज में कहा कि डाउनलोड स्पीड में कमी ने देश को मई 2022 में 115वें स्थान से जून में 118वें स्थान पर ला दिया है। स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार नॉर्वे ओवरऑल वैश्विक औसत स्पीड मामले में पहले स्थान पर है। मस्तिष्क दिवस 2022 का थीम क्या है? सही आंसर है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। हर साल 22 जुलाई को मल्टीपस स्क्लेरोसिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। कब? 22 जुलाई को। कौन ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बने हैं? सही आंसर है राजश्री गुप्ता। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी की विदेश निवेश इकाई ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के तौर पर राजश्री गुप्ता ने पदभार संभाल लिया है। इटली के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? तो देखिए, इनका नाम है मारियो ड्रैगी। इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने राष्ट्रीय एकता गठबंधन सरकार के टूटने के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इटली की राजधानी है रोम और यहाँ की मुद्रा है यूरो। किस देश को अत्यधिक गर्मी की लहर से पहली बार लाल मौसम की चेतावनी का सामना करना पड़ा? तो ये है इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत का पहला 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन बन गया है? तो ये बना है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। भारतीय बंदरगाहों में निवेश की निजी सार्वजनिक भागीदारी प्रणाली ने पिछले 25 वर्षों के दौरान उल्लेखनीय प्रगति की है। इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से की गई। परिणाम स्वरूप क्षमता और उत्पादकता में बढ़ोतरी व सुधार हुआ है। पीपीपी प्रणाली के तहत रियायतें देने वाले प्राधिकार और रियासत
पाने वाले के बीच पहला समझौता सफल रहा, जिसने इस वर्ष जुलाई में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? आंसर है कर्नाटक। देखिए, कर्नाटक, मणिपुर, चंडीगढ़ नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण में शीर्ष पर रहे हैं, जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके नवाचार प्रदर्शन पर रैंक करता है। कर्नाटक प्रमुख राज्यों की श्रेणी में, यानी कि बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे ऊपर है। मणिपुर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में सबसे ऊपर रहा, और जबकि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश और शहर राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर रहा है। केंद्र सरकार ने किसे 5 साल के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है? तो इनका नाम है जयंती प्रसाद। जयंती प्रसाद 1986 बैच के भारतीय लेखा परीक्षक एवं लेखा सेवा अधिकारी हैं। IBBI यानी कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, इसकी स्थापना हुई 1 अक्टूबर 2016 को। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को मजबूत करने के उपाय सुझाने हेतु एक समिति का गठन किया। कौन इस समिति के चेयरमैन होंगे? तो देखिए, इसके चेयरमैन होंगे पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? राइट आंसर है नमीबिया। ठीक है, नमीबिया। रतन इंडिया पावर ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ब्रजेश गुप्ता को। रतन इंडिया पावर एक निजी बिजली उत्पादन कंपनी है, जिसकी महाराष्ट्र में अमरावती और नासिक प्रत्येक स्थान पर 1350 मेगावाट में 2700 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की स्थापित क्षमता है। कौन सा राज्य स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में अव्वल रहा है? सही आंसर है तमिलनाडु। जहां तक सरकार के प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग का संबंध है, तमिलनाडु राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है, जबकि तमिलनाडु ने केंद्र द्वारा जारी 4333 करोड़ रुपए में से 3932 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 3142 करोड़ रुपए की केंद्रीय शेयर रिलीज में से 2699 करोड़ रुपए के उपयोग के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है 87वें स्थान पर। बात कर लेते हैं इस इंडेक्स के बारे में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने हाल ही में वर्ष 2022 के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची जारी की है। 3 एशियाई देशों, जापान पहले स्थान पर है, सिंगापुर दूसरे पर और दक्षिण कोरिया तीसरे पर इस सूची में स्थान हासिल किए हैं। जापान पासपोर्ट 193 देशों में बिना किसी परेशानी के प्रवेश प्रदान करता है, जबकि सिंगापुर और दक्षिण कोरिया दोनों ही 192 देशों में प्रवेश प्रदान करते हैं। पुस्तक बियॉन्ड द मिस्टी बेल के लेखक कौन है? आंसर है आराधना जौहरी। उत्तराखंड के मंदिरों पर सुश्री आराधना जौहरी सीनियर IAS हैं ये, द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द मिस्टी बेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड का विमोचन किया गया। किसे संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? यानी कि UPSC की बात कर रहे हैं तो उनका नाम है राज शुक्ला। ये सेवानिवृत्त सेना अधिकारी हैं। किस देश के एक दिवसीय कप्तान तमीम इकबाल ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास की घोषणा कर दी है? राइट आंसर है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, किस प्रख्यात धाविका ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली है? तो उनका नाम है PT ऊषा। प्रख्यात धाविका PT ऊषा ने 20 जुलाई 2022 को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। PT ऊषा ने 1984 ओलंपिक खेलों में चौथा स्थान हासिल किया था। PT ऊषा को 1983 में अर्जुन अवार्ड और 1985 में देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कौन सी कंपनी 5G स्पेक्ट्रम सीधे प्राप्त करने और लागू करने वाली पहली कंपनी बनी है? तो ये बन गई है L&T। ठीक है, L&T टेक। यूरो मनी द्वारा किस बैंक को दूसरी बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक घोषित किया गया? सही आंसर है DBS बैंक। फुल फॉर्म है इसका डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड। ठीक है, को ही यूरो मनी द्वारा दूसरी बार 2018 में पहली बार और दूसरी बार अब यानी कि 2022 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ SME बैंक के रूप में मान्यता दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने कितने देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया है? सही आंसर है 3।
इनके नाम है उज्बेकिस्तान, कंबोडिया, आइवरी कोस्ट। ठीक है, उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और आइवरी कोस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, किसने फेमिना मिस इंडिया 2022 का ताज पहना है? तो सही आंसर है सिनी सेट्टी। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब इस बार सिनी सेट्टी, जो कि कर्नाटक राज्य से बिलोंग करती हैं, इन्होंने अपने नाम किया है। अब 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अगला क्वेश्चन है, कौन फैन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो सही आंसर है रवि शास्त्री। भारतीय टीम के पूर्व कोच और क्रिकेटर रवि शास्त्री को फैन कोड, एक लाइव कंटेंट स्पोर्ट्स स्टैटिस्टिक्स और ई कॉमर्स मार्केट प्लेस का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसने तेलंगाना में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना को शुरू किया है? तो सही आंसर है एनटीपीसी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना एनटीपीसी द्वारा इसको शुरू किया गया है। एनटीपीसी लिमिटेड ने तेलंगाना में 100 मेगावाट रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट में से 20 मेगावाट के अंतिम भाग क्षमता के वाणिज्यिक संचालन तिथि की घोषणा की। रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट एनटीपीसी द्वारा स्थापित भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। किसे महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो उनका नाम है राहुल नार्वेकर। मुंबई के वकील और पहली बार विधायक बने राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह इस महत्वपूर्ण संवैधानिक पद को संभालने वाले भारत में सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। किसे प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला है? तो देखिए, प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला है मिशेल पूनावाला को। मिशेल पूनावाला को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यूनाइटेड किंगडम में NRI वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, किस गणितज्ञ ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 को जीता है? तो इनका नाम है मेरीना बियाजोवस्का। ठीक है, यूक्रेन की गणित की प्रोफेसर मेरीना बियाजोवस्का, जिन्होंने शीर्ष गणित पुरस्कार फील्ड मेडल 2022 को जीता है। मेरीना यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली दूसरी महिला बन गई हैं। देखिए, दूसरी बनी है, तो पहली कौन थी? पहली महिला पुरस्कार विजेता ईरान की मरियम मिर्जा खानी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2022 के लिए राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस का थीम क्या है? तो 2022 के राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस का थीम है फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन। क्या है? फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन। भारत में एक प्रख्यात चिकित्सक, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती के उपलक्ष्य में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, कौन चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो उनका नाम है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी बने हैं। इन्होंने रोलैंड गारोस में 85 मैच जीते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन में 82, US ओपन में 81 और विंबलडन में 80। किसे मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 विजेता के रूप में घोषित किया गया? तो उनका नाम है खुशी पटेल। ठीक है, खुशी पटेल को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 विजेता के रूप में घोषित किया गया है। और साथ ही साथ याद रखिएगा, श्रुतिका माने को सेकंड रनर अप और US की बेदही डोंगरे को फर्स्ट रनर अप चुना गया है। दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया कहाँ खोजा गया है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, और इसकी डिटेल भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कैरिबियन मैनग्रोव दलदल में से खोजा गया है दुनिया के सबसे बड़े बैक्टीरिया को। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, देख लेते हैं। कैरिबियन मैनग्रोव दलदल में शोधकर्ताओं ने विज्ञान के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा बैक्टीरिया पाया है, जबकि अधिकांश बैक्टीरिया छोटे होते हैं। यह इतना बड़ा है कि इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। लॉरेंस बारकेले नेशनल लेबोरेटरी ने एक समुद्री जीव विज्ञानी और जनरल साइंस में खोज
खोज की रिपोर्ट करने वाले एक पेपर के सहलेखक जीन मैरी बोलैंड के अनुसार यह अब तक का सबसे बड़ा बैक्टीरिया है। यह पतला सफ़ेद धागा अथवा मानव बरौनी के आकार का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2023 में भारत में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? सही आंसर है मुंबई। ग्लोबल हायर एजुकेशन कंसल्टेंसी क्वाक्वेरेली साइमंड्स द्वारा जारी QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2023 के अनुसार मुंबई 103वें स्थान पर है। भारत के सर्वोच्च रैंक वाले छात्र शहरों के रूप में उभरा है। ठीक है, यदि इस रैंक में हम बात करें पहले स्थान पर कौन है, ये भारत की बात ही है। भारत में पहले स्थान पर कौन है? तो भारत में पहले स्थान पर है मुंबई और इसका वर्ल्ड रैंक कितना है? 103। ठीक है, और वर्ल्ड रैंक में सबसे पहले स्थान पर कौन है? लंदन, UK। इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है येर लेपिड। येस अतीद पार्टी के नेता येर लेपिड नफ्ताली बेनेट की जगह आधिकारिक तौर पर इजराइल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। देखिए, इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और मुद्रा है न्यू शेकेल। किसने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? सही आंसर है भारतीय सेना ने। भारतीय सेना के डेजर्ट कोर ने जोधपुर राजस्थान में सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है। किसे UK की संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है तनुजा नेसारी। ठीक है, तनुजा नेसारी। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक तनुजा नेसारी को UK की संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसने 2022 का ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स रेस खिताब जीता है? सही आंसर है कार्लोस सेंज। फेरारी के ड्राइवर हैं कार्लोस सेंज। ठीक है, और इन्होंने ही ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 में अपनी पहली फॉर्मूला 1 रेस जीती है। कार्लोस सेंज ने अपनी 150वीं रेस में अपनी पहली फॉर्मूला 1 जीत का दावा किया है इसके साथ ही। ठीक है, किसने EV मित्रा मोबाइल ऐप विकसित किया है? सही आंसर है बेस्कॉम ने। बेंगलुरु बिजली कंपनी बेस्कॉम ने बेंगलुरु कर्नाटक में EV चार्जिंग स्टेशनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए EV मित्रा मोबाइल ऐप को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने नारी को नमन योजना को शुरू किया है? तो देखिए, नारी को नमन योजना ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य की सीमाओं के भीतर महिला यात्रियों को हिमाचल सड़क परिवहन निगम बसों में किराए में 50% रियायत प्रदान करने के लिए नारी नमन योजना को शुरू किया गया है। पोकरबाजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो देखिए, पोकरबाजी इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभिनेता शाहिद कपूर। पोकर प्लेटफॉर्म pokerbazi.com ने अभिनेता शाहिद कपूर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में तरुण मजूमदार का निधन हुआ, वे कौन थे? तो देखिए, तरुण मजूमदार ये एक बंगाली फिल्म निर्माता थे। क्या नाम है इनका? तरुण मजूमदार। DRDO ने ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट के मेड इन टेक ऑफ का सफल परीक्षण कहाँ से किया? सही आंसर है कर्नाटक के चित्रदुर्ग से। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान को सफलतापूर्वक यहाँ पर परीक्षण किया है। बात DRDO की हुई है तो याद रखिएगा, DRDO की स्थापना हुई 1958 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। कौन अवीवा इंडिया के नए CEO और MD बने हैं? इनका नाम है असित रथ। ठीक है, असित रथ। अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड, डावर इन्वेस्ट कॉर्प और UK स्थित बीमा समूह अवीवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के कार्यान्वयन के लिए कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर है उड़ीसा। राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा राज्य रैंक में पहले स्थान पर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश है। माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, इस पुस्तक को संयुक्त रूप से लिखा गया है। पत्रकार हैं, इनका नाम है सुसान निनन। ठीक है,
और शतरंज के मास्टर जिनका नाम है विश्वनाथ आनंद। इन दोनों ने ही मिलकर इस बुक को लिखा है। किसने परीक्षा संगम पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है CBSE ने, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने। क्या नाम है इसका? संगम पोर्टल। CBSE बोर्ड ने एक ही विंडो पर बोर्ड परीक्षा परिणाम, सैंपल पेपर और अन्य विवरणों को सुव्यवस्थापित करने के लिए परीक्षा संगम पोर्टल को लॉन्च किया है। किसने स्वतंत्रता सेनानी अल्लारू सीताराम राजू की 30 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? सही आंसर है PM नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती पर आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के भीमावरम के में अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। हाल ही में EN सुधीर का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये भारत के एक पूर्व गोलकीपर थे। 1970 के दशक में भारत के लिए गोलकीपर के रूप में खेलने वाले भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी EN सुधीर का गोवा के मापुसा में निधन हो गया। कहाँ पर? मापुसा में। सरकार ने बैंक बोर्ड को किस संस्था में बदला है? तो सही आंसर हो जाएगा वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो में। सरकार ने कुछ संशोधन करके राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों के निदेशकों के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो हेड हंटर को वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो में बदल दिया है। किसे माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला है? तो ये मिला है HCL टेक्नोलॉजी को। किसको? HCL टेक्नोलॉजी को। क्या नाम है अवार्ड का? माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड। किसे मनी लॉन्ड्रिंग रोधी निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यानी कि FATF की बात कर रहा है ये। तो इनका नाम है T राजा कुमार को। किसको? T राजा कुमार को। किसे CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? सही आंसर है अशोक सूता को। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सूता हैं। ठीक है। वर्ष 2019 में शुरू किए गए एक वार्षिक CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार को गुणवत्ता अभियान में उत्कृष्ट नेतृत्व, योगदान और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। हाल ही में अंबिका राव का निधन हुआ, वे कौन थी? तो देखिए अंबिका राव ये एक मलयालम अभिनेत्री थी। कौन थी? मलयालम अभिनेत्री। किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना को शुरू किया है? तो देखिए काशी यात्रा योजना इसे शुरू किया है कर्नाटक राज्य सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने काशी यात्रा योजना का शुभारंभ किया। काशी यात्रा परियोजना उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक 30,000 तीर्थयात्रियों में से प्रत्येक को 5,000 रुपये की नगद सहायता प्रदान करता है। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में दीपक पूनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए इस प्रतियोगिता में दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता है। किसने न्यूजीलैंड के कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो नासा के द्वारा न्यूजीलैंड से कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 का थीम क्या है? तो इसका थीम है डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भारत में हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस 2022 का थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड 2022 का थीम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ठीक है। विश्व एस्टेरॉयड दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस के रूप में भी जाना जाता है, 30 जून को मनाया जाने वाला एक वार्षिक संयुक्त राष्ट्र स्वीकृत वैश्विक जागरूकता अभियान है। इयोन मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से तत्काल संन्यास की घोषणा की, वे किस देश से संबंधित हैं? तो देखिए इयन मॉर्गन ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं और ये इंग्लैंड से संबंध रखते हैं। कहाँ से? इंग्लैंड देश से। और इन्होंने अब संन्यास की घोषणा कर दी है। किसने 400 मीटर बाधा दौड़ का अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है? सही आंसर है सिडनी मैकलॉगलिन ने। ठीक है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता सिडनी मैकलॉगलिन ने यूजीन ओरेगन में US चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़कर 51.41 सेकंड में फाइनल को जीता है, इनकी फाइनल रेस को। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है? सही आंसर है उड़ीसा।
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग उड़ीसा सरकार को एमएसएमई के विकास के लिए विभिन्न विकासात्मक पहलों के आधार पर एमएसएमई क्षेत्र के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ दूसरे स्थान पर रहे बिहार और तीसरे पर रहे हैं हरियाणा। किसने ग्लोबल एयरवर्ड्स बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड को जीता है? तो इसको जीता है आईजी ड्रोन ने। स्थानीय समुदाय की मदद करने और प्राकृतिक आपदाओं और संकट के दौरान विभिन्न हितधारकों को प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करने के दृष्टिकोण के लिए आईजी ड्रोन को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। किस फिल्म को ट्रांसिल्वेनिया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 21वें संस्करण में 10,000 यूरो ट्रांसिल्वेनिया ट्रॉफी से सम्मानित किया गया? तो इस फिल्म का नाम है उटामा। क्या नाम है? उटामा। किसने यूपीआई 123 पे भुगतान और वेरिएबल एटीएम कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर है एस मनी ने। यूपीआई 123 पे भुगतान लोगों को फीचर फोन का उपयोग करके स्मार्टफोन या इंटरनेट कनेक्शन के बिना कैशलेस लेन देन की अनुमति देता है। किसने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डिस्ट्रिक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? उनका नाम है नितिन गुप्ता। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इसकी स्थापना हुई 1963 में और मुख्यालय नई दिल्ली में है। किस राज्य सरकार ने मेडिसप योजना को शुरू किया है? आंसर है केरल। केरल राज्य सरकार ने जुलाई 2022 से सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसप स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने के लिए यह पूरी तरह से तैयार है। किसे कैंप गोडा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है? तो देखिए, कैंप गोडा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुने गए हैं 3 व्यक्ति, एस.एम. कृष्णा, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा, इन्फोसिस के संस्थापक और आईटी उद्योग के दिग्गज एन.आर. नारायण मूर्ति और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को कैंप गोडा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। भारतीय महिला डिस्कस थ्रोअर नवनीत ढिल्लो ने कजाकिस्तान के अलमाटी में हो रहे कोसानोवा मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। पुस्तक द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, ये जॉर्ज फर्नांडिस की जीवनी है, ध्यान रखिएगा। बुक के लेखक कौन है? तो इस बुक को लिखा है राहुल रामागुंडम ने। ठीक है, राहुल रामागुंडम। कौन रिलायंस इंडस्ट्री के डिजिटल डिवीजन जियो इन्फोकॉम के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालेंगे? तो इस पद के लिए नाम घोषित किया गया है, वो नाम है आकाश अंबानी का। ठीक है, आकाश अंबानी का। किसे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ 2022 के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो इनका नाम है मोहम्मद जालुद। ठीक है, मोहम्मद जालुद को इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन 2022 के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। स्प्रिंटर शेखर धनलक्ष्मी ने कोसानोव मेमोरियल एथलेटिक्स मीट में 200 मीटर की दौड़ में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता दोस्तों? स्वर्ण पदक। किसने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है? तो देखिए, इनका नाम है पल्लवी सिंह। भारत की पल्लवी सिंह ने दक्षिण कोरिया के यूओसो शहर में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है। याद रखिएगा, पल्लवी सिंह कानपुर भारत की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर ने सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है महाराष्ट्र के नागपुर नगर ने। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और महाराष्ट्र मेट्रो ने नागपुर में 3.14 किलोमीटर की लंबाई के साथ सबसे लंबे डबल डेकर वायडक्ट के निर्माण का विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है। कौन देश में 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला पहला राज्य बना है? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। राज्य में जल्द ही दुनिया भर के कई अन्य देशों से बेहतर राजमार्ग संपर्क होगा। राज्य में अब 13 एक्सप्रेसवे हैं, जो ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कुल 3200 किलोमीटर के 13 एक्सप्रेस वे में से 6 उपयोग में हैं, जबकि अन्य 7 निर्माणाधीन हैं।
16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक तौर पर 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे, जो बुंदेलखंड और दिल्ली को जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कौन IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला बनी है? तो ये बन गई हैं गीता गोपीनाथ। भारत में जन्मी गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बनी हैं। सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे रघु राम राजन थे, जो 2003 से लेकर 2006 के बीच IMF के मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान निदेशक थे। किसने भारत का पहला मोबाइल टेलीमेटिक्स आधारित ऑटो बीमा पेश किया है? तो इसको किया है एडलवाइस ने। किसने? एडलवाइस ने। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI सैंडबॉक्स कार्यक्रम के अनुसार एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस ने एक व्यापक मोटर बीमा उत्पाद स्विच पेश किया है। मोटर बीमा पॉलिसी स्विच पूरी तरह से डिजिटल और टेलीमेटिक्स आधारित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पेपर बैग दिवस 2022 का थीम क्या है? तो देखिए, इसका थीम है, यदि आप शानदार हैं तो प्लास्टिक को काटने के लिए कुछ नाटकीय करें, पेपर बैग का उपयोग करें। प्लास्टिक बैग के बजाय पेपर बैग के उपयोग के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा? सही आंसर है लेह हवाई अड्डा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लेह हवाई अड्डे को कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में बनाया जा रहा है, जो भारत का पहला सोलर PV प्लांट के साथ हाइब्रिडेशन में जियोथर्मल सिस्टम नए एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग में हीटिंग और कूलिंग उद्देश्यों के लिए प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जून 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो इसको जीता है जॉनी बेयरस्टो ने। ठीक है, इंग्लैंड के ये प्लेयर हैं। और साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका की पावर हिटिंग बैटर जिनका नाम है मैरी जान कैप को विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है। किसे उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो RK गुप्ता को नया उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया कि वरिष्ठ अधिकारी RK गुप्ता को उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। उन्होंने T श्रीकांत का स्थान लिया है। किसने भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? सही आंसर है पुरुषोत्तम रूपाला। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। उन्होंने बेहतर पशु स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए आयुर्वेद के अधिक से अधिक उपयोग का आह्वान किया है। कौन 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? सही आंसर है दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि दिल्ली अगले साल 28 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक अपने पहले सरकार समर्थित शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। किसे रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद के लिए चयन किया गया है? तो देखिए, इनका नाम है दोस्तों संजय कुमार। संजय कुमार को रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद के लिए चयनित किया गया है। किसने साइबर वोल्टेज बीमा योजना को शुरू किया है? सही आंसर है SBI जनरल इंश्योरेंस ने। SBI जनरल इंश्योरेंस ने साइबर वोल्टेज बीमा योजना शुरू की है, जो व्यक्तियों के लिए एक व्यापक साइबर बीमा कवर है, जो साइबर जोखिमों और हमलों से होने वाले वित्तीय नुकसान से सुरक्षा प्रदान करती है। ISSF विश्व कप दक्षिण कोरिया में भारत के अर्जुन बबूता ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए, अर्जुन बबूता इन्होंने दक्षिण कोरिया में हो रहे ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो देखिए, शिंजो अबे। ठीक है, याद रखिएगा, शिंजो अबे। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे, जिन्हें पश्चिमी जापान के नारा शहर में, कहां पर? नारा शहर में
एक चुनाव अभियान के दौरान गोली मार दी गई और इनका निधन हो गया। विश्व जनसंख्या दिवस 2022 का थीम क्या है? इंपॉर्टेंट है ये दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस 2022 का थीम है 8 बिलियन की दुनिया, सबके लिए एक लचीला भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। किसने 7वां विंबलडन पुरुष खिताब और 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? सही आंसर है सर्बिया के ये प्लेयर हैं, इनका नाम है नोवाक जोकोविच। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने निक किर्गियोस पर 4 सेट की जीत के साथ 7वां विंबलडन ओपन पुरुष खिताब और 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। युवा जन श्रमिक रायथू कांग्रेस ने किसे जीवन भर के लिए अध्यक्ष चुना है? सही आंसर है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को। युवा श्रमिक रायथू कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को जीवन भर के लिए अध्यक्ष चुना है। पार्टी के संविधान में बदलाव के बाद वाई.एस.आर.सी. की 2 दिवसीय पूर्ण बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। कौन यूरेका फोर्ब्स के प्रमुख बने हैं? सही आंसर है प्रतीक पोटा। प्रतीक पोटा को पीई फर्म एडवेंट इंटरनेशनल ने अपनी पोर्टफोलियो कंपनियों में से एक यूरेका फोर्ब्स को चलाने के लिए नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है किसने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स रेस 2022 को जीता है? फॉर्मूला 1 रेस की हम बात कर रहे हैं, तो इस रेस को जीता है चार्ल्स लेक्लर ने। फेरारी के ड्राइवर हैं चार्ल्स लेक्लर, इन्होंने विश्व चैंपियन मैक्स वेस्टअपन को हराकर ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स रेस को जीता है। किसे डीसीजीए से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिला है? आंसर है इसका आकाशा एयर को। अरबपति निवेशक राकेश झुनझुनवाला के स्वामित्व वाली आकाशा एयर को टेक ऑफ के लिए मंजूरी दे दी गई है। नो फ्लिंस एयरलाइन ने गुरुवार को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए से अपना एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। हाल ही में ब्रजेंद्र के सिंघल का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया, वे कौन थे? तो देखिए ये भारतीय इंटरनेट के जनक के रूप में जाने जाते थे। विदेश संचार निगम लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष ब्रजेंद्र के सिंघल का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया, वे 82 वर्ष के थे। सिंघल जिन्हें भारतीय इंटरनेट के जनक के रूप में स्वीकार किया गया था। कौन गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख होंगे? सही आंसर है ब्रजेश कुमार उपाध्याय। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रक्षा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में ब्रजेश कुमार उपाध्याय की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जोस एडुआर्डो डोस सेंटोस का निधन हो गया? तो देखिए ये अंगोला देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, अंगोला की याद रखिएगा, राजधानी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अंगोला की राजधानी है लुआंडा और मुद्रा है क्वाजा। किसने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी के रूप में कार्यभार संभाला है? सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई 12 फरवरी 2016 को और मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। किस राज्य में 36वां राष्ट्रीय खेल उनके राज्य में 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पहली बार आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। किस राज्य में खारची उत्सव शुरू हुआ है? तो देखिए त्रिपुरा में शुरू हुआ है खारची उत्सव। क्या है ये, इसके बारे में जान लेते हैं। एक सप्ताह तक चलने वाले पारंपरिक खारची उत्सव 14 देवी देवताओं की पूजा करते हुए त्रिपुरा के पूर्वी बाहरी इलाके में गायरपुर में हजारों भक्तों के जुटने के साथ शुरू हुआ। खारची पूजा मुख्य रूप से एक आदिवासी त्योहार है। किसने बांद्रा टर्मिनस को खार रोड से जोड़ने वाला नया स्काई वॉक खोला है? आंसर है पश्चिमी रेलवे ने। पश्चिमी रेलवे ने हाल ही में यात्रियों को एक आरामदायक अनुभव प्रदान करते हुए अपने सबसे लंबे स्काई वॉक को खोला है। बांद्रा टर्मिनस को खार स्टेशन से जोड़ने वाला 314 मीटर लंबा और 4.4 मीटर चौड़ा स्काई वॉक यात्रियों को खार स्टेशन पर उतारकर और दक्षिण AFOV से लेकर सीधे बांद्रा तक पहुंचाने में सक्षम है। किताब
गेटिंग द ब्रेड द जैन जेड वे टू सक्सेस के लेखक कौन है? तो इस बुक को लिखा है प्रार्थना बत्रा ने। किसने? प्रार्थना बत्रा ने। किस पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा? सही आंसर है मानगढ़ की पहाड़ी को। देखिए, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री तरुण विजय के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की एक टीम ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के वर्ष में राजस्थान में, कहां पर? राजस्थान में मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। कौन एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ बने हैं? तो देखिए, इनका नाम है पारितोष त्रिपाठी। ठीक है, पारितोष त्रिपाठी। इन्होंने पीसी कांडपाल का स्थान लिया है। किस सरकार ने जामनगर और कोल्हापुर के महाराजाओं को अन्य लोगों को सम्मानित किया है? सही आंसर है पोलिश सरकार ने, यानी कि पोलैंड देश की बात कर रहे हैं। पोलिश सरकार ने जामनगर और कोल्हापुर के महाराजाओं और अन्य लोगों को सम्मानित किया है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड पर सोवियत संघ के आक्रमण से भागकर पोलिश शरणार्थियों को शरण दी थी। किसे भारतीय विश्वविद्यालय के संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है सुरंजन दास को। किसे 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप के लिए नामित किया गया है? तो देखिए, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के पद के लिए नामित किए गए हैं आर दिनेश। हाल ही में पी गोपीनाथन नायर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इंपॉर्टेंट नाम है ये। स्वतंत्रता सेनानी पी गोपीनाथन नायर को 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया इनका। उन्हें अपने जीवन में गांधीवादी विचारधारा पालन करने के लिए जाना जाता था और उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी ये शामिल थे। ठीक है, क्या नाम था इनका? गोपीनाथ नायर। विश्व किस्वहिली भाषा दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है 7 जुलाई को। किस्वहिली अफ्रीका में सबसे व्यापक रूप से बोले जाने वाली भाषाओं में से है और उप सहारा अफ्रीका में सबसे व्यापक रूप से बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है। किस्वहिली भी एकमात्र अफ्रीकी भाषा है जो अफ्रीकी संघ की आधिकारिक भाषा है। हाल ही में मोहम्मद सानूसी बरकिंडो का निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के महासचिव थे। ठीक है, किसके द्वारा हरियाली महोत्सव आयोजित किया गया है? तो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया है। किसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चेंज डिटेक्शन सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो रक्षा संपदा महानिदेशालय के द्वारा इसको विकसित किया गया है। यह सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करके रक्षा भूमि पर अनाधिकृत निर्माण और अतिक्रमण का स्वचालित रूप से पता लगा सकता है। भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है 7.80%। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके आंकड़ों के मुताबिक देश की बेरोजगारी दर अप्रैल में बढ़कर 7.83 हो गई और जो मार्च में 7.60 थी, जिसमें हरियाणा और राजस्थान बेरोजगारी दर की सूची में शीर्ष स्थान पर हैं। कौन स्वास्थ्य दावों को निपटाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा एक्सचेंज विकसित करेगा? तो ये करेगा भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण मिलकर। फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय अमेरिकी अरबपति को रखा गया है? तो देखिए, इनका नाम है जयश्री उलाल। ठीक है, भारतीय अमेरिकी जयश्री उलाल एक अमेरिकी कंप्यूटर नेटवर्किंग कंपनी अरिस्टा नेटवर्क्स की सीईओ और स्नोफ्लेक के निदेशक मंडल की सदस्य हैं। इन्हें 8वीं वार्षिक फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं के शीर्ष के पास स्थान दिया गया था, जिसकी कुल संपत्ति मई 2022 में 1.7 बिलियन थी। किसने गीजोन शतरंज मास्टर खिताब जीता है? तो देखिए, भारत के ग्रैंड मास्टर हैं, ये शतरंज के प्लेयर हैं, इनका नाम है डी गुकेश। भारत के डी गुकेश ने 9 राउंड में से 8 अंकों के साथ गीजोन शतरंज मास्टर्स को जीता है।
पीएनबी ने पीएनबी रक्षा प्लस योजना के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? राइट आंसर है भारतीय वायुसेना के साथ। समझौता ज्ञापन व्यक्तिगत बीमा कवर सहित आईएएफ इंडियन एयरफोर्स कर्मियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए उत्पादों के साथ साथ लाभों का एक पैकेज प्रदान पर केंद्रित है। भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान किस आईआईटी में शुरू की गई है? तो ये की गई है आईआईटी हैदराबाद में। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 130 करोड़ के बजट में विकसित तिहान एक बहुविषयक पहल है जो भारत को भविष्य और अगली पीढ़ी की स्मार्ट मोबिलिटी तकनीक में एक वैश्विक खिलाड़ी बनाएगी। भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया है? तो ये बना है 68वां देश, ठीक है, 68वां। किस बैंक ने डिजिटल भुगतान संग्रह के लिए केरल वन और वन्य जीव विभाग के साथ समझौता किया है? सही आंसर है साउथ इंडियन बैंक ने। राज्य भर में इको टूरिज्म सेंटरों, बनश्री दुकानों, मोबाइल बनश्री इकाइयों और इको दुकानों पर भुगतान के डिजिटल संग्रह को सक्षम बनाया जा सकेगा इसके द्वारा। किसे दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है? सही आंसर है भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को। वे भारत के लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनीकर का स्थान लेंगे। किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को कन्वेंशन के 2022-26 चक्र में भाग लेने के लिए चुना गया है? तो ये चुने गए हैं अपना देश भारत, ठीक है, अपने देश भारत को चुना गया है। 94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चर्चा में रही ये इस हफ्ते। तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, ठीक है, कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा देने वाला पहला राज्य बना है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का केरल। केरल अब देश का पहला और एकमात्र राज्य है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। यह घोषणा दूरसंचार विभाग द्वारा केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड की आईटी अवसंरचना परियोजना के लिए एक इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस देने के बाद की गई, जिसका उद्देश्य राज्य में सभी को इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत का पहला स्वदेशी निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है? तो ये किया है ओला ने। ओला इलेक्ट्रिक ने देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल का अनावरण किया है। बेंगलोर स्थित 2 पहिया निर्माता अपनी चेन्नई स्थित गीगा फैक्ट्री से 2023 तक सेल NMC 2170 का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करेगा। विशिष्ट रसायनों और सामग्रियों का उपयोग सेल को किसी दिए गए स्थान में अधिक ऊर्जा पैक करने में सक्षम बनाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला बेस्ड इको पार्क कहाँ बनेगा? तो देखिए इसकी घोषणा की गई है दिल्ली में। दिल्ली के पड़ोस होलाम्बी कला में भारत का पहला कचरा इको पार्क बनने के लिए लगभग 21 एकड़ जमीन का उपयोग किया जाएगा। कौन सबसे कम उम्र की एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनी है? तो इनका नाम याद रखिएगा, जाह्नवी डांगेती। 19 वर्षीय जाह्नवी डांगेती ने दक्षिण पोलैंड के क्राको में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र से एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम पूरा करने वाली सबसे कम उम्र में इन्होंने इसको पूरा किया है और इतिहास रचा है। कौन अंतर्राष्ट्रीय T20 इतिहास में लगातार सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले कप्तान बने? तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा। भारत के कप्तान रोहित शर्मा लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान बने हैं। यह उपलब्धि रोहित शर्मा ने साउथहैम्पटन के इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की श्रृंखला से पहले T20 में बनाई थी। कौन केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये बन गया है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य भर के आंगनवाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका का उद्घाटन कर इस प्रक्रिया को शुरू किया है। अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना कहाँ खोला है? सही आंसर है चेन्नई।
स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने चेन्नई में 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने वाली भारत की पहली फैक्ट्री का उद्घाटन किया। यह सुविधा 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगी और इसका इस्तेमाल अपने इन हाउस रॉकेट के लिए इंजन बनाने में किया जाएगा। किसने सिंगापुर ओपन 2022 में पहला सुपर 500 खिताब जीता है? तो सही आंसर है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने अपने करियर का पहला सुपर 500 खिताब जीता जब उन्होंने सिंगापुर ओपन के फाइनल में मौजूदा एशियाई चैंपियन चीन की बांग झी ई को हराया। 2022 में यह उनका पहला 500 या इससे बेहतर फाइनल है। यह दुनिया के 7वें नंबर के लिए महत्वपूर्ण मार्कर होता है। किस राज्य की सरकार ने अर्न विथ लर्न योजना शुरू की है? तो देखिए, अर्न विथ लर्न योजना को शुरू किया है त्रिपुरा ने। त्रिपुरा सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप के बाद स्कूलों से बाहर हो चुके लोगों को वापस लाने के लिए अर्न विथ लर्न नाम से एक नई योजना शुरू की है। यह योजना विद्यालय चलो अभियान, चलो स्कूल चलते हैं का हिस्सा है। टाइम मैगजीन द्वारा इस वर्ष भारत के किन 2 स्थानों को एक्सप्लोर करने के लिए 50 असाधारण स्थलों में नामित किया गया है? तो देखिए, ये 2 शहर हैं, राज्य हैं केरल और अहमदाबाद। टाइम मैगजीन द्वारा इस वर्ष भारत के 2 स्थानों को एक्सप्लोर करने के लिए 50 असाधारण स्थलों में नामित किया गया है। दक्षिणी राज्य केरल और अहमदाबाद गुजरात की राजधानी 2022 की दुनिया की महानतम स्थानों की सूची में 2 भारतीय प्रविष्टियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। विश्व युवा कौशल दिवस 2022 का थीम क्या है? तो इसका थीम रहा भविष्य के लिए युवा कौशल में बदलाव। याद रखिएगा, वर्ल्ड यूथ स्किल डे, इसे 15 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 15 जुलाई को। किसे सामाजिक न्याय 2021 के लिए प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, 2 व्यक्ति हैं। पहली हैं अभिनेत्री दिया मिर्जा और अफरोज शाह। इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत सुश्री दिया मिर्जा और पर्यावरण कार्यकर्ता श्री अफरोज शाह को सामाजिक न्याय 2021 के लिए प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला मंकी पॉक्स मामला कहाँ पाया गया है? तो ये पाया गया है केरल राज्य में। किस देश के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने वनडे से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो देखिए, बेन स्टोक्स ये क्रिकेटर हैं और ये इंग्लैंड से संबंध रखते हैं। बेन स्टोक्स के वनडे कैरियर को लॉर्ड्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2019 विश्व कप फाइनल में उनके प्लेयर ऑफ द मैच प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है। किस भारतीय पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है सौरव गांगुली। सौरव गांगुली को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। जापानी सरकार ने देश की सर्वोच्च सजावट द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम से सम्मानित करने का फैसला किया है, यानी कि किसको? तो याद रखिएगा, पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे। ठीक है, मरणोपरांत ये इनको पुरस्कार दिया जाएगा। शिंजो अबे युद्ध के बाद के संविधान के तहत सम्मान पाने वाले 4थे पूर्व प्रधानमंत्री होंगे। किसे संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा? तो सही आंसर इसका वाराणसी। वाराणसी को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया जाएगा। किसके द्वारा 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी की जाएगी? तो ये की जाएगी लॉस एंजलिस के द्वारा। 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह 14 जुलाई 2028 को होगा और 30 जुलाई तक चलेगा। हालांकि लॉस एंजलिस इससे पहले 1984 और 1932 में ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है। इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 2022 का थीम क्या है? तो इसका थीम रहा डू वाट यू कैन विथ वाट यू हैव वेयर यू आर। प्रति वर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पहले राष्ट्रपति और रंग भेद पर न्याय के लिए उनके लंबे संघर्ष के स्मरण में मनाया जाता है। कौन REC लिमिटेड के निदेशक बने हैं? तकनीकी निदेशक, तो ये बने हैं BK सिंह। क्या है ये REC लिमिटेड? तो देखिए, REC लिमिटेड पूर्व में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड
भारत के बिजली क्षेत्र में एक सार्वजनिक बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी है ये। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने कितने सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा की है? तो सही आंसर है 322। देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ ने यूनाइटेड किंगडम के बंकिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में देश के प्रतिनिधि करने वाले 215 एथलीट और उनके साथ 107 अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों सहित 322 सदस्यों का भारतीय दल की घोषणा की है। याद रखिएगा, इसमें एथलीटों की संख्या है 215। कितनी है? 215। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने स्पेन में 41वें बिला डी वेनास्का इंटरनेशनल शतरंज ओपन को जीता है? तो उनका नाम है अरविंद चिदम्बरम। बांग्लादेश सरकार ने किससे भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो इनका नाम है मुस्फिजुर रहमान। याद रखिएगा, वह नए उच्चायुक्त के रूप में मोहम्मद इमरान का स्थान लेंगे। किसका? मोहम्मद इमरान का। किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप विकसित की है? तो ये की है सैमसंग ने। सैमसंग ने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी को विकसित किया है, चिप को विकसित किया है। नेस्कॉम ने डिजीवाणी कॉल सेंटर के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है, यानी कि समझौता किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा गूगल। नेस्कॉम फाउंडेशन और गूगल ने महिला किसानों को अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद करने के लिए एक गैर लाभकारी संस्था इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल के सहयोग से एक कॉल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। बंकिंघम विश्व खेल 2022 में अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा बेनम ने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। याद रखिएगा, ये दोनों ही तीरंदाज हैं। एग्जाम में आपसे कह देगा कि अभिषेक वर्मा का संबंध किस खेल से है, तो ये तीरंदाज हैं, और ज्योति सुरेखा, ठीक है, तीरंदाज हैं ये। भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप मनामा बहरीन में कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जीते 22 पदक, जिसमें 4 स्वर्ण पदक, 9 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। पहलवानों के प्रतिभाशाली समूह ने एक अच्छा प्रदर्शन किया और ईरान तथा कजाकिस्तान के अन्य मजबूत देशों के योग्य प्रतियोगियों को कड़ी टक्कर दी है। कौन 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? तो ये बने हैं मोहम्मद सामी। देखिए, इससे पहले ये कारनामा और भी बॉलरों ने किया है, यानी कि गेंदबाजों ने, जैसे कि मोहम्मद सामी ने इसको पूरा करने में 80 मैच लिए। इससे पहले अजीत अगरकर ने भी 150 विकेट लिए थे, सबसे तेज। इन्होंने 97 मैच खेले थे, और जहीर खान ने 103 मैच खेले थे। सबसे पहले जहीर खान, फिर अजीत अगरकर, उसके बाद मोहम्मद सामी। आगे बढ़ते हैं। द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, इसके लेखक हैं दोस्तों जनरल जे सिंह। ठीक है, कौन है ये? तो ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और पूर्व सेनाध्यक्ष COAS हैं, सेवानिवृत्त। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति लुइस एचेवेरिया का निधन हुआ है? आंसर है मैक्सिको। लुइस एचेवेरिया अल्वारेज, जिन्होंने 1970 से 76 तक मैक्सिको की अध्यक्षता की, उनका 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। किस युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सर्बिया में पैरासिन ओपन ए शतरंज प्रतियोगिता 2022 को जीता है? तो इसको जीत लिया है आर प्रज्ञानंद ने। किसने? आर प्रज्ञानंद ने। किसे करुण वैश्य बैंक के कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है मीना हेमचंद्र। हेमचंद्र के कार्यकाल को उनके पदभार ग्रहण करने के दिन से 3 वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया है। कागज आयात निगरानी प्रणाली कब से प्रभावी होगी? तो ये प्रभावी होगी 1 अक्टूबर 2022 से। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कागज के प्रमुख उत्पादों की आयात नीति में संशोधन करके इन उत्पादों को मुफ्त श्रेणी से हटाकर PIMS के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन मुफ्त करते हुए कागज आयात निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है। जेम्स बॉन्ड थीम के संगीतकार का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? तो देखिए, इनका नाम है मॉन्टी नॉर्मन। ठीक है, फिल्मों के लिए, जेम्स बॉन्ड की फिल्मों के लिए थीम ट्यून लिखने वाले ब्रिटिश संगीतकार थे ये। किसे जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये। तो ये हुए हैं इस सम्मान से सम्मानित नारायणन कुमार। जापान सरकार ने जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में उनके योगदान के लिए इस सम्मान में सनमार ग्रुप के 22 चेयरमैन नारायण कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया है।
भाजपा ने एनडीए के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में किसे घोषित किया है? तो सही आंसर है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। किस देश के पूर्व क्रिकेट कप्तान बेरी सिंक्लेयर का निधन हो गया? तो ये न्यूजीलैंड से संबंध रखते थे। विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में कुल 146 देशों में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान रहा है 135वां। देखिए, सूचकांक 146 देशों के बीच आइसलैंड ने दुनिया के सबसे अधिक लिंग समान देश के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है, यानी कि इस इंडेक्स में पहले स्थान पर आइसलैंड है। किसने आधार फेस आरडी नामक एक नए मोबाइल ऐप के माध्यम से एक चेहरा प्रमाणीकरण सुविधा को शुरू किया है? तो ये किया है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने। प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड के धारकों को अब आइरिस और फिंगरप्रिंट स्कैन के लिए नामांकन केंद्र में जाने की आवश्यकता नहीं है। UIDAI ने आधार धारक की पहचान की पुष्टि करने के तरीके के रूप में फेस ऑथेंटिकेशन का उपयोग करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश के किस क्रिकेटर को डोपिंग अपराध के लिए निलंबित किया गया है? तो देखिए, इनका नाम है सोहिदुल इस्लाम, ये एक गेंदबाज हैं। हाल ही में निर्मल सिंह कहलो का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये पंजाब राज्य के पूर्व स्पीकर थे, ठीक है। इनका नाम क्या है? निर्मल सिंह कहलो, इनका निधन हो गया है। विश्व एथलेटिक्स परिषद ने 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए किसे चुना है? सही आंसर है टोक्यो, जापान को। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त करने की घोषणा की है? इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और CEO बनेंगे आशीष कुमार चौहान, और ये विक्रम लिमय का स्थान लेंगे। किसके द्वारा घोषित भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया गया है? आंसर है भारती एयरटेल के द्वारा। भारती एयरटेल द्वारा देश के पहले 5G निजी नेटवर्क को बेंगलोर में वॉश ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स संयंत्र में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। किसने खादी ग्रामोदय आयोग के नए अध्यक्ष का पदभार संभाला है? आंसर है मनोज कुमार। खादी और ग्रामोदय आयोग, इसकी स्थापना हुई 1956 में, मुख्यालय मुंबई में है इसका। किसे अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? सही आंसर है लेटन हेविट को। 2 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन और पूर्व विश्व नंबर 1 लेटन हेविट को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्कीट में भारत के मेराज अहमद खान ने कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा है? आंसर है गोल्ड मेडल। भारत के अनुभवी निशानेबाज मेराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में देश को पहला स्वर्ण पदक दिलाकर इतिहास रच दिया है। किसने अपने समग्र प्रदर्शन के लिए सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार 2021 बड़े संस्थानों की श्रेणी में प्राप्त किया है? तो ये मिला है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी को। किसने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो उनका नाम है विनीत सरन, ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं और उन्होंने न्यायमूर्ति DK जैन का स्थान लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? आंसर है स्वर्ण पदक। भारतीय भारोत्तोलक हर्षदा गरुड़ ने हाल ही में ताशकंद में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं का 45 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। आज का वीडियो यहीं एंड होता है। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ।